हेलो माय डियर स्टूडेंट। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था आपको कि मैं आपके सामने एक वीडियो सीरीज लेके आऊँगा जिसमें एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन सेंट्रल लेवल के सिलेबस के बारे में बात करूँगा। और आज हम बात करने वाले हैं आपसे एसएससी में मैथ्स के सिलेबस के बारे में, चाहे वो एसएससी सीजीएल हो, चाहे वो एसएससी एमटीएस हो, चाहे वो सीएचएसएल हो, चाहे वो सीपीओ हो। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं एसएससी के सिलेबस के बारे में, सेंट्रल लेवल एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, जिसमें मैं आपको मैथ्स का सिलेबस बताऊंगा। आई एम सेल्फ मधेंदु सिंह, डायरेक्टर ऑफ होप इंस्टीट्यूट, और आज का वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जिसमें आप मैथ्स के सिलेबस को देखेंगे, क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या नहीं पढ़ना है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं यहाँ से कि एसएससी 2025-2026 25 में जितने भी एग्जामिनेशन होने थे वो हो चुके हैं। 26 आपके सामने है, लगभग एक महीना बचा हुआ है 2026 आने में। तो 26 में जो एसएससी के एग्जामिनेशन होने वाले हैं, जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के एग्जामिनेशन होने वाले हैं, उसके सिलेबस के बारे में बात करेंगे हम लोग यहाँ पे कि कंप्लीट सिलेबस। मैं आपको मैथ्स का सिलेबस बताऊंगा, रीजनिंग वाले फैकल्टी रीजनिंग के बताएंगे, इंग्लिश वाले इंग्लिश के बताएंगे और जीएस वाले जीएस का सिलेबस बताएंगे। तो स्टार्ट करते हैं मैथ्स के सिलेबस से। मैं आपको बता दूं कि मैथ्स का जो सिलेबस है, मैथ्स का जो टॉपिक है, वो मैथ्स दो पार्ट में बटा हुआ है। वह फर्स्ट पार्ट जो हमारा है उसको हम लोग अर्थमेटिक मैथ बोलते हैं और दूसरे पार्ट को हम लोग एडवांस मैथ बोलते हैं। अर्थमेटिक का क्या रोल है, एडवांस मैथ का क्या रोल है, इस पर हम लोग बात करेंगे। अर्थमेटिक हिंदी में इसको अंकगणित कहते हैं। इसमें चैप्टर्स को देखें आप यहाँ पे, परसेंटेज प्रतिशत, प्रॉफिट लॉस लाभ एंड हानि, डिस्काउंट छूट, सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज, टाइम एंड वर्क समय तथा कार्य, वर्क एंड वेजेज कार्य और मजदूरी, पाइप एंड सिस्टर्न, टाइम स्पीड डिस्टेंस समय गति और दूरी, रेशियो प्रोपोर्शन अनुपात समानुपात, मिक्सचर एलिगेशन मिश्रण और मिश्रानुपात, पार्टनरशिप साझेदारी, इंस्टॉलमेंट किस्त, पाइप एंड सिस्टर्न, बोट एंड स्ट्रीम नाव और धारा, एवरेज औसत, एज आयु, ट्रेन और रेस। ये चैप्टर्स है जो एसएससी के सिलेबस में मैथ्स में पूछा जाता है। अब थोड़ा सा हम लोग इसमें डेप्थ में बात करते हैं कि कौन सा चैप्टर के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कौन सा चैप्टर आपके लिए कम इंपॉर्टेंट। सबसे ऊपर आप देखोगे परसेंटेज और रेशियो। आप देखोगे यहाँ पे क्या परसेंटेज की बात करें हम लोग यहाँ पे, तो परसेंटेज सिर्फ एक क्वेश्चन आता है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, परसेंटेज से एक क्वेश्चन आता है इसका मतलब ये नहीं कि परसेंटेज को हम लोग नहीं पढ़ेंगे। परसेंटेज इज द बैकबोन ऑफ अर्थमेटिक। परसेंटेज जो प्रतिशत चैप्टर है वो इस पूरे अर्थमेटिक का बैकबोन है। बिना इसके आप आगे के चैप्टर्स को नहीं कर सकते। परसेंटेज और रेशियो दो चैप्टर की बात करेंगे हम लोग यहाँ, परसेंटेज की बात करेंगे और रेशियो एंड प्रोपोर्शन की बात करेंगे। ये दो चैप्टर से क्वेश्चन बड़ा कम होंगे, लेकिन ये दो चैप्टर आपको आगे के चैप्टर्स पढ़ने में बहुत काम आएंगे। परसेंटेज अच्छे से करोगे तो प्रॉफिट लॉस से क्वेश्चन बनेंगे, डिस्काउंट के क्वेश्चन बनेंगे। मतलब ये है कि परसेंटेज और रेशियो प्रोपोर्शन ये हर चैप्टर में कहीं ना कहीं इंक्लूड है। हर चैप्टर में डायरेक्ट वे में इनडायरेक्ट वे में कहीं ना कहीं आपसे पूछा जाएगा। दूसरा पोर्शन हम लोग बात करेंगे, दूसरा पोर्शन वो आपका एडवांस मैथ का। क्लास 9-10 में आपने पढ़ा होगा, ज्योमेट्री पढ़ा होगा, 11-12 में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा होगा। तो मैं बात करूंगा आपसे एडवांस मैथ में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ना है, आपको ज्योमेट्री पढ़ना, ज्यामिति अलजेब्रा पढ़ना है, बीजगणित, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ना है, ट्रिगोनोमेट्री पढ़ना है, मैक्सिमा मिनिमा पढ़ना है, हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ना है, नंबर सिस्टम पढ़ना है, सर्ड एंड इंडिसेज पढ़ना है, सिंप्लीफिकेशन पढ़ना है, सरलीकरण जिसको हिंदी में कहते हैं, मेंसुरेशन 2D एंड 3D, 2 डायमेंशनल मेंसुरेशन एंड 2 डायमेंशनल 3 डायमेंशनल मेंसुरेशन जिसको हम लोग क्षेत्रमिति बोलते हैं। एलसीएम एचसीएफ पढ़ना है, स्टैटिक्स पढ़ना है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ना है, प्रोबेबिलिटी पढ़ना और डीआई का छोटा पार्ट आता है। तो दिस वाज ए स्मॉल डिस्कशन अबाउट द सिलेबस ऑफ मैथमेटिक्स फॉर एसएससी अप्रेंटिस। एसएससी के जो विद्यार्थी है जो एसएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये मैथमेटिक्स का एक छोटा शॉर्ट इंट्रोडक्शन था सिलेबस का, मैथ्स का। और इस मैथ्स में आपको इन सारे चैप्टर्स को पढ़ने हैं। तो माय डियर स्टूडेंट, यदि आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं,
चाहे आप मैट्रिक पास हो, चाहे आप इंटर पास हो, चाहे आप ग्रेजुएट हो, सभी लोग इस सिलेबस को अपने कॉपी में नोट डाउन करें और एक एक चैप्टर को पूरे अच्छे से पढ़ें और पूरा चैप्टर खत्म होने के बाद प्रीवियस ईयर लगाएं, मॉक लगाएं। तो मैथ्स का जो सिलेबस है आपने देखा यहां पे, अर्थमेटिक और एडवांस मैथ, ये दो टॉपिक्स, दो सेक्टर से क्वेश्चंस आते हैं और ये सारे क्वेश्चन 10th लेवल होते हैं। थोड़ा बहुत यदि हम लोग बात करें तो 11th और 12th लेवल से भी कुछ क्वेश्चन आते हैं, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, ये सारे में एडवांस मैथ। बाकी मैं बात करूं यहां से कि अर्थमेटिक के क्वेश्चन वो 10th लेवल ही होते हैं, बशर्ते आपको शॉर्ट टाइम ड्यूरेशन में क्वेश्चन को सॉल्व करना है और बनाना है। तो इतने चैप्टर यदि कर लोगे तो आपको इससे बाहर पढ़ने की जरूरत नहीं है और एसएससी के वेबसाइट पे ये सिलेबस दिया गया है। तो माय डियर स्टूडेंट, इन सिलेबस को अच्छे से कवर करिए, सिलेबस के क्वेश्चन को, पूरे चैप्टर के क्वेश्चन को अच्छे से बनाइए। बनाने के बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का प्रैक्टिस कीजिए, फिर मॉक लगाइए, फिर जो सपना आपने देखा है सरकारी नौकरी का, वो सरकारी नौकरी आपके पास होगी और आप अपने पेरेंट्स के सपने को पूरा करके एक सरकारी नौकरी, अच्छी सैलरी वाली नौकरी पाएंगे। थैंक यू।